भामाशाह की 525वीं जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हैं, देश के लोग उन्हें बदल देंगे। पटना में अलविदा की नमाज के बाद अतीक अहमद के समर्थन में हुई नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया बयान। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि ये देश को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो लोग नारे लगाए, टीवी पर भी आया है, बूढ़े आदमी है, दुकानदार है, पटना बगल में उसकी दुकान है, उन्होंने नारा लगाया और शहीद का नारा लगाया। क्या नाम था उसका? अतीक शहीद अतीक अमर है। इन्होंने जो नारा लगाया और सरकार के खिलाफ जो नारा लगाया, ये आपसी मतभेद पैदा करने की साजिश है और देश में मैं समझता हूँ कि दंगा फैलाने का ये षड्यंत्र है, देश को बंटवारा करने की साजिश है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के पास माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने वाले रईस आजम को पुलिस ने थमाया नोटिस। नारेबाजी करने वाले रईस आजम को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत थमाया गया नोटिस। नोटिस के तहत भरवाया गया बॉन्ड। मामले की जांच जारी। 25 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे पश्चिम बंगाल के लिए रवाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विपक्षी एकता की रणनीति पर करेंगे विचार विमर्श। बिहार में कोरोना की रफ्तार जारी। 158 नए मामले आए सामने। पटना में सबसे अधिक 71 मरीज मिले। इसके साथ ही बिहार में कोरोना की कुल सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 860। सरकार ने कोरोना की जांच तेजी करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत हुई तेज। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा दावा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के कई जेडीयू नेता दूसरे दलों के संपर्क में है। सभी जेडीयू नेता पहले से ही दूसरे दलों से कनेक्शन बना चुके हैं। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को भी छोड़ दीजिए। उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं न कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है।